हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। प्रियो, हम बीते दिनों में से देख रहे हैं 10 आज्ञाओं के बारे में, और आज हम देखेंगे उसमें से 6वीं आज्ञा जो है तू खून ना करना। हम जानते हैं निर्गमन 20 अध्याय जिसमें हमें 10 आज्ञाओं के बारे में वचन मिलता है। हम निर्गमन की पुस्तक में सर्वप्रथम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण में भी है, लय व्यवस्था में भी है। निर्गमन 20 अध्याय उसके पद 13 में लिखा है कि तू खून ना करना। प्रियो, हमने बीते दिनों में सीखा है कि जो ऊपर की जो 4 आज्ञाएं थे वो परमेश्वर के लिए, बाकी नीचे की जो 6 आज्ञाएं हैं वो किसके लिए है? वो हमारे लिए है प्रियो, कि हमको क्या चीजों को इस संसार में नहीं करना है। 4 आज्ञा परमेश्वर के लिए क्या करना है और 6 आज्ञा मनुष्यों के लिए कि क्या नहीं करना है। तो जिसमें से हमने देखा था कि तू अपने माता पिता का आदर करना, उनको रिस्पेक्ट देना। केवल माता पिता नहीं, अपने गुरुओं को, अपने आत्मिक पिता माता को, अपने एल्डर्स को, अपने बुजुर्गों को, और जिनको आपको आदर देना है उनको क्या करना है? आपको रिस्पेक्ट देना ही है। और आज हम देख रहे हैं कि तू खून ना करना। और प्रियो, हम जानते हैं कि जो ये 6वीं आज्ञा है परमेश्वर ने ऐसी नहीं दी होगी। परमेश्वर ने कुछ बातों को देखा होगा, तब परमेश्वर ने इस आज्ञा को मूसा को दी। क्योंकि हम जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 4 अध्याय पद 8, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय पद 8, हम जानते हैं मेरे प्रियो, वहां पर कैन और हाबिल के विषय में लिखा हुआ है कि किस रीति से कैन ने बलिदान चढ़ाया और हाबिल ने भी परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। और जब कैन का बलिदान ग्रहण नहीं किया गया तो वो क्या हो गया? क्रोधित हो गया, और अपने छोटे भाई से जब वो क्रोधित हुआ, परमेश्वर से भी हुआ होगा कि मेरा ग्रहण नहीं किया, इसका ग्रहण किया, और उसने क्या किया? धोखे से अपने भाई को क्या किया? हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। सबसे पहला मर्डर बाइबल का, आदम और हव्वा जो हमारे आदि माता और पिता माने जाते हैं, जिससे परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की, अपने रूप और समानता में बनाया। प्रथम पुत्र कैन और दूसरा हाबिल। और जब वो बलिदान चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रियो, जब वहां पर आप जब स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कि उन्होंने जो बलिदान चढ़ाया था, जब वो होम बलि चढ़ाने के लिए गए, तो परमेश्वर को हम जानते हैं जब भेंट चढ़ाया जाता था तो वो कोई मेमना, है ना, किसी मेमने को वो क्या करते थे? बलिदान के रूप में चढ़ाते थे। लेकिन कैन ने क्या किया था? क्योंकि वो खेती किसानी वाला था, तो उसने क्या किया? अपने उपज को ही क्या किया? बलिदान के रूप में परमेश्वर को चढ़ाया। और उसमें से भी वो, जैसे हम देते हैं, बाइबल बताती है कि जो हर्ष से देता है परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। वो डाला तो था, लेकिन उसमें से क्या कर लेता है? कुछ निकाल लेता है कि अरे ओहो, मैंने ज्यादा तो नहीं दे दिया। परमेश्वर हर एक बातों को देख रहा है मेरे प्रियो, और उससे अप्रसन्न होकर, जब आप उस अध्याय को पढ़ेंगे, 4 जो अध्याय है, कि किस रीति से परमेश्वर उससे कहता है कि जब आप ये पढ़ेंगे 6वां पद, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? उसने भलाई नहीं की थी, उसने कुछ गलत किया था वहां पर, इसलिए परमेश्वर ने कहा उसको। और उसके बाद भी उस क्रोध को अपने अंदर रखे हुए उसने क्या किया? अपने भाई का घात किया, उसका लहू बहाया मेरे प्रिय। और जब आप आगे पढ़ते हैं तो उसके लहू के बहाने का दंड परमेश्वर ने उसे दिया, कि वो क्या हुआ? सारी पृथ्वी पर भागता रहा। जो कोई उसको देखता था वो जान जाता था कि इसने क्या किया है? खून किया है।
सबसे पहला मर्डर, बाइबल का सबसे पहला खून, एक भाई ने अपने दूसरे भाई को क्या किया? मार दिया। और परमेश्वर जानता था कि मेरे लोग कहाँ रहे हैं? बंधुआई में रहे, वो तकलीफ में रहे हैं, वो परेशानियों में रहे हैं, वो दबाव में रहे हैं। और जब आप उत्पत्ति इसी का 9वां अध्याय पढ़ेंगे, 9 का 6, वहां पर लिखा है कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। परमेश्वर ने पुराने नियम में बहुत सी आज्ञाएं दी थी, आग के बदले आग, दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण। और इन आज्ञाओं को वो क्या करते थे? बिल्कुल फॉलो करते थे। तो उनको परमेश्वर को ये लगता था कि मनुष्य जो हमारे रूप और समानता के अनुसार से रचा गया है, मैंने मनुष्य को अपने रूप और समानता के अनुसार से बनाया, मैंने सारा अधिकार इनको दिया है, ये भी अपने अधिकार को इस रीति से इस्तेमाल ना करें कि वो क्या हो जाए? पाप में डूब जाए, कि बाद में इनका भी लहू क्या हो? इस पृथ्वी में बहाया जाए। तो परमेश्वर ने कहा कि तू खून ना करना। इंडिविजुअल है, तुम नहीं लिखा है वहां पर, तू यानी कि हर एक जन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सब। तुम बोलने से उसमें क्या हो जाते हैं? सबको बोल रहा है, नहीं तू, क्योंकि हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति प्रभु परमेश्वर के रूप और समानता में बनाया गया है मेरे प्रियो। अगर मैं करूंगी, मेरे पाप का दंड किसी और को नहीं मिलेगा। अगर मैं मर्डर करूंगी, मैं खून करूंगी, उसका दंड मैं ही पाऊंगा। इसलिए वहां पर लिखा है कि तू खून ना करना, क्योंकि उत्पत्ति के समय से ये चीजें थी, ये चीजें हुई है। इसलिए परमेश्वर ने एक आज्ञा के रूप में कि तुम खून मत करना, किसी का लहू मत बहाना, क्योंकि मनुष्य को मैंने अपने रूप और समानता में बनाया है, मैंने बनाया है, तुमने नहीं बनाया है, इसलिए तुम किसी का लहू भी नहीं बहा सकते। लेकिन जैसे जैसे संसार आगे बढ़ता गया, क्या होता गया? उनके जीवन में पाप भी बढ़ता गया। जब उत्पत्ति में एक भाई ने दूसरे भाई का लहू बहाया, और जब उस चीजों को, भाई वो जब उसको छाप दे दिए माथे में कि इसने किसी का, अपने भाई का लहू बहाया है, तो जो देखता था उसको खून ही जान जाता था, ये खून किया है। तो लोगों के अंदर बहुत सारी बातें आती होंगी ना, इसने खून किया, परमेश्वर ने तो उसको छोड़ दिया, जीवित है, मरा तो नहीं है। तो हम भी जब क्रोध में आ सकते हैं तो इन गलतियों को कर सकते हैं, हम भी नहीं मरेंगे। परमेश्वर भले, देखिए आप, जब व्यवस्था दी गई मूसा को, जो दंड दिए गए, उस समय तुरंत मतलब बोलना चाहिए रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलता था। किसी ने पाप किया, तुरंत आग गिरता था, वो भस्म हो जाता, मर जाता था। लेकिन उसके पहले तक के परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि इसने पाप किया तो मैं इसको मार दूं। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, नूह के समय में क्या हुआ? परमेश्वर इस बोलता है, मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं, और उसने सारी मानव जाति को उस जल प्रलय के द्वारा क्या कर दिया था? नाश कर दिया था। केवल नूह का परिवार ही क्या हुआ था? बचा। उसके बाद से परमेश्वर ने आयु को निर्धारित किया, सारी चीजों को परमेश्वर क्या करता गया? सेट करता गया मेरे प्रियो। हम देखेंगे वचन, लेव व्यवस्था 24 अध्याय, लेव व्यवस्था 24 अध्याय पद 17, वहां पर लिखा है, फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वह निश्चय मार डाला जाए। अब व्यवस्था मिल गई, जो खून करेगा उसके लिए पनिशमेंट आ गया कि अगर कोई किसी को जान से मार देता है तो उसको भी क्या कर डाला जाएगा? मार दिया जाएगा। पहले तो छूट थी, कैन को छोड़ दिया गया, क्योंकि अगर वो नहीं छूटता तो वंश कैसे बढ़ता आगे। फिर हाबिल की जगह परमेश्वर ने एक और संतान आदम और हवा को दिया। और जब ये सारी आज्ञाएं आई, और क्यों आई मेरे प्रियो? हम जानते हैं कि कोई चीजें अगर कोई देखता है, किसी चीजों को कोई देखता है, तो वो उस चीज को करना चाहता है।
अगर वो पाप को देखेगा तो पाप करना चाहेगा, भलाई को देखेगा तो वो भलाई करना चाहेगा। ये मनुष्य के नेचर में आप देखिएगा, बाइबल में बताती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है ना। तो क्या अच्छी संगति बुरे कैरेक्टर वाले को अच्छा नहीं बना सकती है, लेकिन लोग बुराई को जल्दी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और यही बातें हम मत्ती 5:21 में भी पाते हैं कि तुमने सुना है। बाइबल बताती है कि वहां भी बता रहा है प्रभु यीशु मसीह कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि तुम हत्या ना करना। नए नियम में भी परमेश्वर इन बातों को अपने लोगों को बता रहा है कि तुम सुन चुके हो। यह व्यवस्था में लिखा गया था, यह आज्ञा के रूप में दिया गया था कि तुम किसी की हत्या ना करना। लेकिन हम जानते हैं जिसने इस व्यवस्था को उस पहाड़ से लेकर आया, मूसा, वो क्या था, वो खुद मर्डरर था। उसने खुद एक मिस्री को क्या किया था, घात किया था। प्रियो, जब आप निर्गमन पढ़ते, निर्गमन 2 अध्याय, निर्गमन उसका 2 अध्याय पद 11 और 12, वहां पर लिखा है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में क्या किया, छिपा दिया। मूसा भी कर चुका था इन चीजों को, इसलिए परमेश्वर को यह आज्ञा देना बहुत जरूरी हुआ। एक अगवा जो खुद क्या है, मर्डरर, जिसने खुद हत्या की है किसी की, अब वो अगवा बना है। तो आप जानते हैं अगवों का कैरेक्टर आगे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अगर परमेश्वर उसको नम्र नहीं करता, मूसा को 40 साल उसको नम्र करके वापस नहीं लाता, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में, जो पुराना उसका जीवन था वो उसके जीवन में वैसे चलता रहता, वही चीज़ें उसके जीवन में होती और वो आगे भी चलती। मिस्र में उन्होंने देखा था कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें होती थी, मैंने आपको बताया है। इसलिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि ऐसा ऐसा नहीं करना। और जब मूसा ने उसको घात किया, मैंने आपको पढ़ाया था कि बाइबल बोलती है, ऊपर में जब हमने उत्पत्ति में पढ़ा था कि वहाँ पर लिखा है कि जो मनुष्य का लहू बहाता है उसका भी लहू मनुष्य ही बहाएगा। आगे क्या हो रहा है इसमें, जब आप 13 से 15 में पढ़ेंगे कि फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। अब 2 इब्री ही लड़ रहे थे। अब ये जाके उनको समझा रहा है कि अरे तुम तो आपस में भाई हो। मिस्री और इब्री लड़ रहे थे, वो बात अलग है। अब इब्री लड़ रहे, तुम तो भाई हो, आपस में क्यों लड़ते हो? अब उनको पता था कि इसने क्या किया है, किसी ने देखा होगा। तो जिस रीति से तूने क्या मिस्री को मार दिया था और बालों में छुपा दिया था, तो क्या अब हमको भी तू घात करेगा? अपराधी से ये बात हो रही है। अब वो डर गया कि लोगों को पता चल गया है। फिर ये बात क्या हुई, 15 पद में लिखा है कि जब फिरौन ने ये बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिधान देश में जाकर रहने लगा। फिरौन तक बात पहुंच गई, राजा तक के बात पहुंच गई। अब राजा क्या करने लगा, जो बात परमेश्वर ने कही कि जो मनुष्य का लहू बहाएगा उसके लिए भी एक मनुष्य तैयार है उसके लहू को बहाने के लिए। अब मूसा भाई, उसको तो परमेश्वर ने नियुक्त किया था। अब वो क्या किया, वहां से डर के मारे भाग गया मिधान देश। क्यों? क्योंकि वो मर्डरर था, वो खूनी था। उसको मालूम था कि मैंने क्या की है, मैंने गलती की है। लेव व्यवस्था 17 अध्याय, लेव व्यवस्था 17 अध्याय पद 11 और 14 हम देखेंगे। वहां पर लिखा है 11 पद में, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और
उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। बाइबल बता रही है परमेश्वर ने लहू को रखा था किसके लिए? प्रायश्चित के लिए। लहू हमारे प्राण मतलब जो पाप है उसके प्रायश्चित के लिए लहू। इसलिए क्या होता था? बलिदान जब चढ़ाया जाता था, मेमनों का, बकरों का, बैलों का क्या चढ़ाया जाता था? लहू चढ़ाया जाता था कि मनुष्य के पाप क्या किए जाए? क्षमा किए जाए। अब बाइबल बताती है, जब 18 पद आप पढ़ो, उसी का 14 पद पढ़ोगे, वहां पर लिखा है क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इजरायलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वो नष्ट किया जाए। इसलिए अगर नॉनवेज भी खाते हैं तो लहू के साथ नहीं खाना है, उसके लहू को हटा देना है। क्यों? क्योंकि लहू में परमेश्वर बोलता है क्या है? प्राण है उसका जीवन कहाँ से है? लहू से कनेक्टेड है। अगर तुम लहू बहाओगे, लहू को खाओगे तो उसका दंड क्या करोगे? निश्चित पाओगे। तो इस वाचा को, इस आज्ञा को परमेश्वर का देने का एक उद्देश्य था कि मेरे लोग पाप में मत जाएं, अनुचित रीति से कोई चीजों को ना करें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने रूप और अपनी समानता के अनुसार से सृष्टि करें, उसको रचे। 2:7 में परमेश्वर ने आदम को क्या किया? रचना दी, उसको बनाया, मट्टी को, भूमि की मिट्टी को सान कर आदम को क्रिएट किया, बनाया उसको और अपने जीवन का श्वास उसमें फूंका। अब वो परमेश्वर की सृष्टि है। हम कौन है? परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर की बनाई हुई चीज है। कोई दूसरा व्यक्ति भी परमेश्वर की बनाई हुई चीज है। अगर आप उसको घात करोगे अर्थात आप परमेश्वर के दंड को पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ की सृष्टि नहीं है। लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी गलत चीजों को कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। आप अपने आप को भी घात नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने हाथ से नहीं बने हैं। हमको किसने बनाया है? उस जीवित परमेश्वर ने। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाएं हमको लगता है खून ना करना, मैं तो नहीं करती, मैं तो नहीं करता। हम करते हैं क्या खून? हर कोई मर्डर बन जाता है? नहीं। किसी कारणवश दबाव में आकर, कुछ प्रेशर होता है, कुछ परिस्थितियां होती तो आदमी क्या करता है? क्रोध में आकर गलत काम कर देता है। तो हम तो सोचते होंगे हम तो मर्डरर नहीं है, तो हम इसके लिए भी देखेंगे। हम शब्द के द्वारा क्या करते हैं? उस आज्ञा को क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। 2 प्रकार की मृत्यु होती है मेरे प्रियो, याद रखेंगे। एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। और बाइबल बताती है, जब आप 2 कुरिन्थियों पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, कुरिन्थियों की पुस्तक, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय पद 6, वहां पर लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाती है। हालेलुया। शब्द क्या करते हैं? मारते हैं। प्रियो, हम बोलते हैं कि चाकू से मारना, छुरी से मारना, किसी को घात करना, किसी का लहू बहा देना, क्या केवल यही मर्डर है? यही खून करना है? आप उसको, उससे भी बड़ी मृत्यु दे रहे हो शब्द के द्वारा। बाइबल बताती है शब्द क्या करती है? मारती है, परंतु पवित्र आत्मा क्या करती है? जीवन देती है, जिलाती है। वो मेरे प्रियो, आप जब नीति वचन पढ़ते हैं 18 अध्याय देखेंगे, नीति वचन 18 अध्याय पद 8, वहां पर लिखा है,
कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। कानाफूसी करना मतलब क्या है? चुगली करना। आप चुगली करते हैं किसी की, है ना? कोई व्यक्ति हमारे सामने मौजूद नहीं है, हम उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं? उसके बारे में बातों को करते हैं। क्या हुआ? ये कानाफूसी करना। आप उसके बारे में क्या कर रहे हो? चुगली कर रहे हो। और चुगली करना भी एक व्यक्ति को क्या करना है? आपको मालूम है? मृत्यु देना। अब जब किसी व्यक्ति के बारे में उसके पीठ के पीछे क्या अच्छी बातों को करते हो? नहीं, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है, बहुत हेल्पफुल है, कि पीठ के पीछे बोलते हो आप इन चीज़ों को? पीठ के पीछे कौन सी बातों को बोलते हैं? अरे वो गलत है, वो ऐसी है, उसके जीवन में पाप है, ये है, वो है। क्या करते हो आप? पीठ के पीछे चुगली करते हो। आपने शब्द को निकाला है किसी और के सामने, उसने सुना है, उसका पेट क्या हो गया है? भर गया है, उसने पचा भी लिया, परंतु जिसके बारे में चुगली की गई, आपने उसके जीवन में मृत्यु को बोया है। प्रियो, हम देखते हैं जब कोई नशा करने वाला व्यक्ति होता है, आप जानते हैं ये नशा करता है, आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, आप क्या बोल रहे हो? अरे इतना पीता है, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं जिएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। और एक दिन वो क्या होता है? मर जाता है। हमने खुद अपने लाइफ में, अपने जीवनों में इन चीजों को देखा है, अपने घर से, अपने परिवार से। कोई गलत कामों में रहता है, अरे वो तो गलत करता है, ऐसा करता है, देखना एक दिन ऐसा हो जाएगा, और वो सही में उसके साथ क्या हो जाता है? वैसा हो जाता है। आप क्या कर रहे हो? आप चाकू छुरी से उसका खून नहीं बहा रहे हो, अपने शब्द के द्वारा उसको क्या कर रहे हो? मृत्यु दे रहे हो। कौन सी मृत्यु? कठिन है। चाकू से तो एक बार मारोगे वो मर जाएगा, शब्द से आप उसको बार 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 मार रहे हो और उसके जीवन को क्या कर रहे हो? खत्म कर दे रहे हो। जब आप इसी का नीति वचन 18 के 21 को पढ़ते हो, वहां पर लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल क्या करेगा? भोगेगा। जीवन और मृत्यु कहाँ है? चाकू में, छुरी में, किसी को और भी हथियार, तलवार है, कितने सारे हथियार, क्या उसमें मृत्यु है? कई बार तो चाकू इतना मार दे रहे थे तो भी जाके हॉस्पिटल में बच के आ जाता है इंसान। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है। अभी हाल ही की घटना है, हमारे प्रिय परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, लेकिन लग किसी को गया, उसका खून बहा। क्या होता है संसार में? इन सारी चीजों को हम देखते हैं कि कोई किसी को, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर, परंतु क्या उन तलवार से ही आप अगर घात कर रहे हो तो घात है, या किसी चीज से आप मार रहे हो उसको, वो जिससे लहू बहा रहे हो? नहीं प्रियो, शब्द की मार सबसे बड़ी है, जो आप एक बार में तो नहीं मार रहे हो उस इंसान को, लेकिन कहाँ ले जा रहे हो? आखिर उसको मृत्यु में ही क्या कर रहे हो? ले जा रहे हो। तो बाइबल बताती है, आपके जीभ में, आपके मुंह में जीवन भी है और मृत्यु भी है। आप क्या दे सकते हो? अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी। जैसे निराशा में लोग रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमको मालूम है मेरे जीव में जीवन और मृत्यु है। मैं जीवन को बोलूंगी, जीवन पा जाऊंगी, अगर मैं मृत्यु को बोलूंगी तो मृत्यु पा जाऊंगी। वैसे ही आप दूसरों को भी जीवन दे सकते हो और मृत्यु को क्या कर सकते हो? दे सकते हो मेरे प्रिय। नीति वचन 30 अध्याय उसके पद 10 में देखेंगे कि किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। बाइबल में बता रही है कि चुगली मत करना, नहीं तो तेरे को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, तू दोषी ठहराया जाएगा। किसी दास की तू उसके स्वामी के साथ जाके चुगली मत कर देना, अरे तेरा नौकर ऐसा है वैसा है, आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करो। लेकिन चुगली भी एक प्रकार का क्या है? मृत्यु है। आप क्योंकि उसके सामने नहीं बोल रहे हो, आप उसके पीठ पीछे बोल रहे हो, और जो शब्द आप बोल रहे हो वो उसको क्या करेगा? एक समय में
मारेगा, मृत्यु में ले जाएगा। शब्द की मार सबसे बड़ी मार है मेरे प्रियो। इसलिए अपने शब्दों को हमेशा आशीषित रखो। बाइबल बताती है तुम्हारे शब्द ऐसे होने चाहिए जिसके कारण दूसरों की क्या हो, उन्नति हो, वो बढ़े। लेकिन हम क्या कर देते हैं, अरे तेरा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तुम कभी नहीं बढ़ सकते, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। हम क्या कर देते हैं, उनको नीचे 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 करते हैं और उनको कहाँ ले जाते हैं हम, मृत्यु की ओर। प्रियो, परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को दिया कि हम क्या रहें, हम डिसिप्लिन में रहें। ना हम हथियारों से किसी को घात करें, ना ही किसी को शब्द से घात करें। हथियार से तो शारीरिक मृत्यु आप दे देते हैं, लेकिन शब्द से शारीरिक और आत्मिक दोनों जीवन में आप क्या कर देते हैं, उसको मृत्यु दे देते हैं। इसलिए और ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। अगर हम किसी को, बाइबल बताती है कि अब्राहम के घराने को परमेश्वर ने जब आशीष दिया और कहा कि जो तुझे आशीष दे वो आशीष को पाएगा, जो तुझे कोसे वो शापित होगा। अगर मैं किसी को कोसूं वो तो मर जाएगा, तो मेरे जीवन में भी क्या आएगा, एक समय में वही मृत्यु आएगी। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय पद 52 में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह कुछ चीज़ों को बोल रहे हैं जो जब हम उत्पत्ति 9 अध्याय के 6 में पढ़े थे, उसका रेफरेंस आपको यहाँ पर भी मिलेगा कि यीशु मसीह बोल रहे हैं 6:52 में। तब यीशु ने उनसे कहा, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब यीशु मसीह को पकड़ने आए गतसमनी के बाग में, और पतरस ने क्या किया, एक सिपाही के कान को तलवार से क्या किया, अलग कर दिया। और यीशु मसीह ने वहां पर उनसे कहा, तब यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। प्रियो, जैसे मनुष्य का लहू बहाया जाता है, उसके लिए एक मनुष्य निर्धारित है कि वो भी उसके लहू को क्या करेगा, एक समय में बहाएगा। वैसे ही जो तलवार चलाता है वो भी तलवार से क्या किया जाता है, घात किया जाता है। हम जानते हैं प्रियो दाऊद के विषय में कि दाऊद ने कैसे एक स्त्री के मोह में उसके पति को जब घात करवाया था, उसके परिवार में भी क्या चला, तलवार चली। हम जानते हैं कि परमेश्वर का ये वचन हमको क्या सिखाता है, उसकी आज्ञाएं हमें पवित्र रहना सिखाती हैं। ये नहीं कि तू खून ना करना मीन्स हमने तो किसी की हत्या नहीं की, हमने तो किसी का लहू नहीं बहाया, लेकिन हो सकता है जाने अनजाने में हमने शब्दों के द्वारा किसी को मृत्यु दी हो। इसलिए आज से अपने आप को परफेक्ट कर ले। हम हथियार चलाने वाले लोग नहीं हैं, मसीही लोग शांति प्रिय लोग हैं। तो हम अपने शब्द को भी क्या करें, परफेक्ट रखें, ताकि उसके द्वारा भी किसी के जीवन में मृत्यु ना आए। आप जीवन देने वाले लोग हैं मेरे प्रिय, और हमको परमेश्वर ने आशीष की संतान होने के लिए ठहराया कि हम सबको क्या कर सके, ब्लेसिंग को सारे इस दुनिया में क्या कर सके, फैला सके। मेरे प्रिय, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उसके सुंदर जीवित वचन के लिए। उसकी 6वीं आज्ञा जो आज हमने सीखा, तो खून न करना। हम जान लें शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु आप तलवार से ना मारें तो शब्द से भी किसी को ना मारे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।